नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भूचाल आने वाला है क्योंकि वसूली गैंग को एक्सपोज करने के लिए उसकी ही टीम के एक मेंबर ने ईडी के सामने गवाह बनने की अपील की है। बात कर रहे हैं सचिन वाजे की। सचिन वाजे वसूली गैंग के साथ साथ एंटेलिया बम कांड का भी मास्टरमाइंड रहा है और अब वो छटपटा रहा है कि किसी तरह से सरकारी गवाह बनके उन्हें माफी मिल जाए। किसी मुकदमे में तो कम से कम उसकी सजा कम हो और इसीलिए उसने ईडी को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में कहा गया है कि वसूली जो होता था मुंबई से और किसके इशारे पे होता था, कौन उसको कहां जाने के लिए बोलता था, कितना पैसा मिलता था, ये सारी सच्चाई ईडी के सामने वो रख देंगे अगर उनको सरकारी गवाह बना दिया जाता है तो। ईडी इसके ऊपर विचार कर रही है कि आखिरकार सचिन वाजे को सजा से कुछ माफी मिले या नहीं। अगर सरकारी गवाह बनते हैं तो ये तो तय है कि इसी आधार पर सरकारी गवाह बनाया जाएगा क्योंकि उनको सजा से कुछ माफी मिलेगी। उस मुकदमे में उनके खिलाफ ट्रायल नहीं की जाएगी। और सचिन वाजे जो पिछले कई महीनों में कई बार अपना बयान बदल चुका है, अब सीधे देशमुख और अनिल परब के खिलाफ आरोप लगाने वाला है। अनिल देशमुख जो उस समय के गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने पूरे वसूली गैंग को एक तरह से आधार दिया था और एक मुंबई पुलिस को टारगेट दी गई थी कि 100 करोड़ रुपया हर महीना उन्हें चाहिए। इसके लिए बार, रेस्तरां या फिर ऑर्केस्ट्रा बार, जहां जहां से हो सके वो पैसा लाएं और वसूल के अनिल देशमुख को दें। अब ये पूरा मामला पानी की तरह साफ दिखाई पड़ रहा है और ये लग रहा है कि अब कुछ समय में ही अनिल देशमुख के साथ साथ उनके पार्टी के दूसरे बड़े नेता और फिर अनिल परब भी उसमें शामिल नजर आएंगे। यानी महाराष्ट्र में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है और इस भूचाल में अनिल देशमुख के साथ साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के भी कुछ नेता फंसने वाले हैं। अगर बात करते हैं जो सचिन वाजे ने खुलासे किए हैं उसकी, तो उसमें केवल एनसीपी की भूमिका नहीं हो सकती है क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख अभी भी जेल के अंदर हैं। वो जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब तक जो भी उनके खिलाफ सबूत मिले हैं उसमें केवल अनिल देशमुख का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है। जितनी भी सेल कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर चल रहा है और ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला भी उनके ऊपर थोपा गया है। अब इस पूरे मामले में कैसे धीरे धीरे बड़ी मछलियां फंसेगी, इसको समझने के लिए सबसे पहले वाजे से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि सचिन वाजे जो सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं उससे पहले कई बार अपने ही स्टेटमेंट से मुकर गए हैं। सबसे पहले उन्होंने ईडी से कहा था कि अनिल देशमुख के इशारे पर मुंबई के रेस्तरां बार, ऑर्केस्ट्रा बार और दूसरी जगहों से वसूली करते थे। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर दबाव बढ़ा और चांदीवाल कमीशन की जब इंक्वायरी चल रही थी तो उस समय सचिन वाजे और अनिल देशमुख एक दूसरे के आमने सामने आए तो अनिल देशमुख ने उनसे अपील भी की और उसके ऊपर दबाव भी बनाया। ये दबाव सामान्य तरीके का नहीं था, ये दबाव सिर्फ सचिन वाजे के लिए नहीं था बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए था। सचिन वाजे को फंसाने के साथ साथ उसके पूरे परिवार को इस मामले में घसीटने और साथ ही प्रताड़ित करने का दबाव बनाया गया। उसके तुरंत बाद अनिल देशमुख के साथ साथ जो स्टेटमेंट सचिन वाजे ने दिया था उस स्टेटमेंट से मुकर गया। उसने दूसरी बार अनिल देशमुख के इशारे पर काम करने से मना कर दिया। उन्होंने दूसरे अपने बयान में कहा कि अनिल देशमुख कहां कहां से पैसा लाते थे या फिर वो पैसे के लिए मुंबई पुलिस से ऐसा कुछ कहा था, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और जो परमवीर सिंह ने, जो तत्कालीन मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, उन्होंने जो आरोप लगाया था उसके गवाही भी
सचिन वाजे ही देने वाला था, लेकिन उस बात में भी वो मुकर गया कि परमवीर सिंह के सामने ऐसी कोई बात हुई है वो मुझे याद नहीं है। यानी कि 1 साल के अंदर ही उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें वो बात याद नहीं है जिसमें पूरा महाराष्ट्र का पुलिस तंत्र और साथ साथ उसके सरकार के लोग शामिल थे। ये दबाव ही था जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने सचिन वाजे से मुलाकात की थी और उसके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ बयान न देने के लिए दबाव बनाया था। इस दबाव के बाद वो अपने स्टेटमेंट से तो मुकर गया, लेकिन बाद में उसे लगने लगा कि सब लोग मिलकर उसे बलि का बकरा बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा वसूली रैकेट सचिन वाजे के माध्यम से तो चलाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ सचिन वाजे की भूमिका नहीं थी। 100 करोड़ रुपया महीना यानी कि साल के 1200 करोड़ रुपया एक नेता अकेले भी नहीं पचा सकता है, तो एक अधिकारी की क्या बिसात है। और यही स्थिति उसे धीरे धीरे समझ में आने लगी, क्योंकि एंटीलिया बम कांड के मामले में वो पहले से ही फंसा हुआ है, और उसके बाद अगर भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो सालों तक जेल के अंदर ही रहता, जेल से बाहर निकलने की उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती। और इसीलिए सचिन वाजे ने पलटी मारी, और पलटी मारने के बाद अब ईडी को बताना चाह रहा है कि एक एक सच्चाई क्या है, यानी किस किस वार से, रेस्टोरेंट से या ऑर्केस्ट्रा वार से या फिर मुंबई के दूसरे संस्थानों से, यहां तक कि बिल्डर से भी जो वो पैसा लेता था वो किस आधार पर लेता था और किस लोगों के इशारे पर लेता था और किन लोगों की इसमें भूमिका हो सकती है। उसने अपने आवेदन में ही यहां तक बोल दिया है कि जो पैसा वो वसूल कर लाता था वो कुछ सेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता था, और वो सेल कंपनियां अनिल देशमुख के परिवार चलाते थे। यानी अनिल देशमुख के खिलाफ तो सारे राज खुल गए हैं। लेकिन अब सरकारी गवाह बनने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा इस केस में वो यही आएगा कि सचिन वाजे की गवाही को आधार बनाया जा सकता है, उसे एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता है। सरकारी गवाह बनने से पहले जो सचिन वाजे बार बार अपने बयानों से पलटता रहा, उस बयानों का कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन अब जब मजिस्ट्रेट के सामने वो सरकारी गवाह बन के इन सारे मामलों के राज खोलेगा और समय, तिथि, डेट, पैसा, सारे चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी देगा, तो इसके बाद ये स्थितियां बदल जाएगी और इसको सरकारी गवाह के तौर पर लिया जाएगा और एविडेंस भी मान्य होगा। ये सारी स्थितियां बदलने के बाद अब बारी आएगी अनिल देशमुख की, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि अनिल देशमुख राज्य का गृह मंत्री होने के नाते साल का 1200 करोड़ रुपया अकेले के लिए नहीं वसूल रहा था। इसमें कहीं न कहीं दूसरे की भी भूमिका थी, और दूसरे दो तरह के हो सकते हैं। एक उनके पार्टी के चीफ शरद पवार और दूसरे महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, क्योंकि गृह मंत्री सरकार में दूसरे नंबर का बड़ा मंत्री माना जाता है। उद्धव ठाकरे के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्री अनिल देशमुख ही थे, और उनके पास गृह मंत्रालय था, तो आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और उसके साथ साथ पुलिस से जो वसूली से पैसा आता है वो दोनों उसके पास थे। तो ऐसे में जो साल के 1200 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ मुंबई से और उसके अलावा जो महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से पैसे आते थे, यानी कि साल के 1200 नहीं बल्कि 12,000 करोड़ रुपए की वसूली की बात सामने आएगी, और उसमें कहीं न कहीं एनसीपी का भी योगदान रहेगा। उसका हिस्सा एनसीपी के पास भी जाएगा और एक हिस्सा पार्टी के अलावा पार्टी प्रमुख यानी शरद पवार के परिवार के पास भी जाएगा, जिसमें अजीत पवार भी हो सकते हैं, सुप्रिया सुले भी हो सकती है और शरद पवार भी हो सकते हैं। ये एनसीपी का एक हिरार्की है जिसमें सबके पास कुछ न कुछ पैसा जाता होगा। दूसरे स्तर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना। शिवसेना को भी उस वसूली में कुछ हिस्सा मिलता होगा, और उद्धव ठाकरे की भी कमाई का एक सोर्स ये वसूली रैकेट से चलता होगा, क्योंकि
मुंबई में ऐसे भी शिवसेना की बोलती है और उसकी ताकत को सब लोग पहचानते हैं। उसके कई काले कारनामे के ऊपर भी मुंबई पुलिस ही पर्दा डालती रही है। लेकिन अब दो अधिकारी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने वाले हैं। पहले परमवीर सिंह ने साफ तौर पर ईडी के सामने कहा है कि सचिन वाजे की जो नियुक्ति हुई थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी उद्धव ठाकरे की थी। यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के निर्देश के बाद ही सचिन वाजे की नियुक्ति फिर से की गई थी 20 सालों बाद। 20 साल पहले वो सस्पेंड हुए और उसके बाद कुछ दिन शिवसेना में काम किया और फिर से मुंबई पुलिस में उसकी नियुक्ति हुई, और वो भी जब उद्धव ठाकरे सीएम बन गए तो सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का इशारा था कि उनको नियुक्त किया जाए। और अब इस पूरे वसूली कांड में अगर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के इतने नजदीकी व्यक्ति ने गवाह देना शुरू किया है तो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का नाम भी इसमें आएगा। तो सचिन वाजे के इस खुलासे से उद्धव ठाकरे और साथ साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार दोनों फंसने वाले हैं। अब जांच का दायरा सिर्फ सचिन वाजे और अनिल देशमुख के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, बल्कि उद्धव ठाकरे और साथ में ही शरद पवार के दरवाजे पर भी पहुंचेगा, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।